दोस्तों, आज की खबर शायद भारत के आने वाले 10 सालों का भविष्य तय कर दे। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी और नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे चर्चित राजनीतिक नेता हैं। दोनों के बीच हुई एक मुलाकात से भारत में तकनीकी क्रांति की नई कहानी शुरू हो चुकी है। सवाल यह है, क्या यह निवेश भारत को एआई सुपर पावर बना देगा या फिर यह भारत के डेटा और तकनीकी भविष्य पर विदेशी नियंत्रण का नया अध्याय है? दोस्तों, पिछले 48 घंटों में दिल्ली में हुई एक अहम मुलाकात ने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि गूगल भारत में $15 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनेगा, जहां गूगल एक एआई हब स्थापित करेगा। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी एआई निवेश होगा। इस हब में डेटा सेंटर, एआई रिसर्च लैब्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन लर्निंग सेंटर शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि इससे भारत में 2 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और देश के छोटे मोटे टेक स्टार्टअप्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का मौका मिलेगा। अब सवाल यह है कि गूगल भारत में इतना बड़ा निवेश आखिर क्यों कर रहा है? दरअसल दोस्तों, इस समय दुनिया में एआई कोल्ड वॉर चल रही है। अमेरिका, चीन, यूरोप सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस, सबसे तेज बढ़ती इंटरनेट यूजर जनसंख्या और सबसे सस्ता श्रम बल। यही वजह है कि अब टेक जायंट्स भारत को एआई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार ने भी पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इंडिया एआई मिशन और सेमीकॉन इंडिया प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं से माहौल तैयार किया है। लेकिन दोस्तों, इस निवेश का दूसरा चेहरा भी है। एआई हब का मतलब सिर्फ मशीनें और कंप्यूटर नहीं, बल्कि डेटा कंट्रोल है। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग रोज मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इनके हर क्लिक, हर सर्च, हर खरीदारी का डेटा अब एक जगह इकट्ठा होगा, गूगल के सर्वर पर। तो बड़ा सवाल यह है, क्या यह निवेश भारत के लिए अवसर है या डिजिटल कॉलोनाइजेशन की शुरुआत? विशेषज्ञ कहते हैं एआई हब से भारत को फायदा तभी होगा जब सरकार डेटा गोपनीयता के कड़े नियम बनाए। अन्यथा गूगल जैसे वैश्विक दिग्गज हमारे नागरिकों की डिजिटल पहचान को अपने व्यावसायिक हितों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपनी मुलाकात के बाद कहा कि भारत अब वैश्विक एआई इनोवेशन का केंद्र बनेगा और यह प्रधानमंत्री मोदी के विजन के बिना संभव नहीं था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, भारत को टेक्नोलॉजी की मदद से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में गूगल का निवेश एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन दोस्तों, इस खबर के बीच विपक्ष ने सवाल उठाए कि क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट सार्वजनिक किया है? क्या इसमें भारत की कोई निगरानी एजेंसी शामिल होगी? दोस्तों, दुनिया के कई देशों ने पहले से ऐसे एआई हब बनाए हैं। अमेरिका में ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट का संयुक्त प्रोजेक्ट, चीन में बायडू एआई सिटी और यूरोप में गूगल डीप माइंड सेंटर लंदन। लेकिन फर्क यह है, वहां कानून पहले बने, निवेश बाद में आया। भारत में निवेश पहले आ रहा है और डेटा कानून बाद में बनेंगे। यही जोखिम है कि भारत कहीं एआई लैब बने बिना एआई गिनी पिग ना बन जाए। भारत इस निवेश को केवल तकनीकी दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक अवसर के रूप में भी देख रहा है। $15 बिलियन के निवेश का अर्थ है कि गूगल आने वाले 5 वर्षों में एआई एजुकेशन प्रोग्राम, क्लाउड इंफ्रा एक्सपेंशन और इंडिया स्पेसिफिक स्टार्टअप्स में पूंजी डालेगा। इससे भारत की जीडीपी वृद्धि में लगभग 0.4% तक का अतिरिक्त योगदान हो सकता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से करीब 80,000 करोड़ रुपए का आर्थिक असर। लेकिन दोस्तों, आलोचक कहते हैं कि गूगल का निवेश एआई मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि एआई मेड फॉर इंडिया है। अर्थात नियंत्रण बाहर रहेगा और प्रयोग भारत में होगा। अगर भारत को सचमुच एआई सुपर पावर बनना है तो देश को अपने खुद के
एआई चिप्स, डेटा सर्वर्स और क्लाउड नेटवर्क्स विकसित करने होंगे, न कि विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना होगा। दोस्तों, मोदी और गूगल की यह साझेदारी इतिहास बनाएगी या नया सवाल, यह आने वाला दशक ही बताएगा। भारत के सामने दो रास्ते हैं। पहला, विदेशी निवेश से तेज विकास का रास्ता, और दूसरा, अपनी तकनीक से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता। हमारी नजर रहेगी इस पर कि एआई का मालिक कौन होगा, भारत या गूगल। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही काम की खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। और हां दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। नमस्कार।